अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो आज हम कुछ नया डिस्कस करेंगे। जो नया हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि आज हम जो डिस्कशंस करेंगे ये तकरीबन पहले जो 2 लेक्चर्स है उसकी जो है आप ये समझ लें कि उनकी कंटिन्यूटी है। पहले लेक्चर्स में मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम और फिर इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और रेट कांस्टेंट कैसे कांस्टेंट रहता है इस पे काफ़ी डिटेल में बात की हुई है। फिर इसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने बात कर ली अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन, अबाउट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और फिर मैंने यूनिट ऑफ केसी हम कैसे निकालते हैं, और लेकिन वो फॉर होमोजीनियस इक्विलिब्रिया नॉट फॉर हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। ये लेक्चर 2 का जो है वो पार्ट है। और वहाँ पे मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिया कि केसी कैसे टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। तो दरमियान में हम लोगों ने वहाँ पे हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया जो था वो दरमियान में छोड़ दिया था। तो आज हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया पे बात करेंगे, लेकिन उस लेक्चर के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए ताकि आपको चीज़ें दोबारा रिकॉल हो जाएं, मैं जस्ट कुछ टाइम के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखता हूँ फॉर होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, फिर यहाँ से दोबारा कुछ टाइम के लिए यूनिट निकाल लेता हूँ, फिर मैं इसको हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए आगे प्रोसीड्स कर लेता हूँ। तो लिहाजा आइए हम इस पर बात कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ सवाल यह है कि व्हाट इज़ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, लेकिन होमोजीनियस इक्विलिब्रिया से पहले व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो आप रेशियो लिख लेते हैं और इसको आप एक कांस्टेंट के साथ क्यों रिलेट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उस इक्वेशन का नाम है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आई से दिस इज ए और ये आपके साथ बी, दिस चेंज इनटू सी एंड सी एंड हियर इट इज डी एंड डी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इट इज़ अ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपके साथ गैसेस हैं, लिहाजा मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि हेयर इज़ गैस और यहाँ पर भी गैस। अब मैं कहता हूँ कि राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन के सी दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन रेज़ टू पावर देयर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रेज़ टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। इससे जो रिजल्ट्स आपको मिलता है दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट सी मल्टीप्लाइड बाय डी concentration raised to the power its coefficient d divided by concentration of A raised to the power A and B raised to the power B। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिख लिया दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ये जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें इस पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो रिकॉल कर रहा हूँ। अब ये है हमारे साथ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल आई हैव नाइट्रोजन, इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया। अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो आप लोगों के साथ ये भी गैस और ये भी गैस, देयरफॉर इट इज़ अ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। अब मैं कहता हूँ कि राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर दिस वेरी रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हैज़ 2 पार्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस इज इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब इसके बाद मैं बार बार ये अल्फाज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो मैं कहता हूँ कि ओके के सी ये बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट। तो लिहाजा ये आ गया आपके साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट इज अमोनिया रेज़ टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। तो ये बनेगा आपके साथ नाइट्रोजन, हेयर इट इज पावर 1
एंड हाइड्रोजन इट इज पावर 3। एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर लूं, यहां पे अगर कोई भी डिजिट नहीं लगा है तो यहां पे 1 होगा, इसलिए आई राइट 1। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब यहां पे ये तो हो गया केसी एक्सप्रेशन, यानी दिस इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम इक्वेशन। लेकिन अब यूनिट हम इसका कैसे निकालेंगे? तो कंसंट्रेशन की यूनिट है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी, तो लिहाजा अगर मैं इस यूनिट को निकालना चाहूँ तो कंसंट्रेशन की जगह आप यहाँ पे लिख लें मोलैरिटी, और ये बनेगा आपके साथ मोलैरिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे मोलैरिटी पावर 1, यहाँ पे आ जाएगा आपके साथ मोलैरिटी पावर 3, और इससे बन जाएगा 1, यानी दिस इज मोलैरिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोलैरिटी पावर 4। तो इससे आपके साथ एंड पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी स्क्वायर, और मोलैरिटी हमें पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स पर डीएम क्यूब। तो फिर इसके बाद आप यहाँ पे ये कीमत पुट कर लें। ये तो हो गया आप लोगों के साथ जो ओल्ड या प्रीवियस लेक्चर्स है, मैं ओल्ड तो नहीं कहूँगा, प्रीवियस लेक्चर्स, उसको मैंने कोरिलेट कर लिया ताकि आपको सीक्वेंस याद हो। अच्छा, अब ये जो मेरे साथ इक्विलिब्रिया है ये तो होमोजेनियस इक्विलिब्रिया है, लेकिन अगर मेरे साथ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया हो तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया को डिस्कस करने से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दिस इज Ca, दिस इज CO3, इट इज सॉलिड, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपके साथ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे इट इज सॉलिड एंड हेयर इट इज अ गैस। अब ये जो इक्विलिब्रिया है मेरे साथ, सिंगुलर इसके लिए वर्ड है इक्विलिब्रियम, तो मेरे साथ यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है दिस इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब एक बात और, इट इज नॉट होमोजीनियस, सॉरी, इट इज हेट्रोजीनियस बिकॉज इट इज सॉलिड एंड इट इज सॉलिड एंड इट इज गैस। अब अगर आपको मैं कहूँ कि इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख ले, तो यहाँ पे ये जो सॉलिड है इसका कंसंट्रेशन हमेशा के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं, और हम कैल्शियम ऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट लेते हैं। लेकिन हम इसको क्यों कांस्टेंट लेते हैं? बिफोर दैट कि मैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखूं, तो मैं सबसे पहले 5 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए इस पे बात कर लूँगा कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड रिमेन कांस्टेंट, अगर मैं उसकी मिकदार चेंज भी कर लूँ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और काइंडली इसको फोकस कर ले। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये है 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट का मैंने एक टुकड़ा लिया है, इट इज सॉलिड, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे साथ ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है मेरे साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 मोल। अब चूंकि ये सॉलिड है तो ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये जो 1 मोल, ये जो इसका वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल ये है मेरे साथ 38.9, और ये मेरे साथ सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर लूँ या डेम क्यूब में कन्वर्ट कर लूँ, तो इसका आसान तरीका है कि इसको 1000 पे डिवाइड कर लें। तो जब मैं इसको डिवाइड कर लूँगा 1000 पे, तो लिहाजा 38.9 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख लेता हूँ 1000, और ये मैं लिख लेता हूँ सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई डीएम क्यूब। तो मेरे साथ इसके लिए जो वॉल्यूम बनेगा इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये है मेरे साथ 0.03, और ये आपके साथ 8, 9,
और ये dm³। चूँकि 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 0.0389 एंड हेयर इट इज़ लीटर। अच्छा, एक सादा सा सवाल है जो कि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इस तरह कर लूँ कि 1 मोल का एक ब्लॉक है और इसका वॉल्यूम है 0.0389 लीटर, अगर मैं इसको डबल कर लूँ, डबल मीन्स कि अगर मैं 1 मोल की बजाय 2 मोल ले लूँ तो ऑटोमेटिकली अब ये 2 मोल ज़्यादा वॉल्यूम ही ऑक्युपाई करेगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं कहता हूँ कि ये 1 मोल तो पहले ही से था, अब मैंने इसमें एक और मोल भी डाल दिया, अब ये 2 मोल हो गए, तो 1 + 1 इट इज़ 2। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि वॉल्यूम यहाँ पे सेम रहेगा या ये डबल हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे साथ ये एक पेन है, ये एक पेन आप तस्वर कर ले कि ये एक पेन है या एक दिस इज़ 1 पेन, इस एक 1 पेन का वॉल्यूम है। अब अगर मैं ये 2 पेन कर लूँ तो पेन भी 2 हो गए हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया है? डबल हो गया है। अब अगर मैं इस तरह कर लूँ कि मैं यहाँ पे 3 पेन कर लूँ तो 3 पेन होने से पेन भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि आई हैव 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दूसरा बंदा कहता है कि अगर मेरे साथ 2 मोल्स हो, तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी इजी, तो 2 मोल्स के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2 मोल्स के लिए वॉल्यूम डबल हो जाएगा। अब लिहाजा मैं इसको डबल कर लेता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल आई हैव दिस इज 1 ब्लॉक एंड दिस इज सेकंड ब्लॉक, दिस इज 2 मोल्स। आप इसको कह दे कि दिस इज 2 मोल्स, यानी ये 2 ब्लॉक है, दे आर 2 मोल्स। तो मैं अब कह देता हूँ कि दिस इज 2 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ये 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो चूंकि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, तो सॉलिड के जितने मोल्स बढ़ाएंगे, जितने ग्राम्स बढ़ाएंगे, उतने आपके साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। द सेम केस वाटर के साथ भी है। वाटर का आप 1 गिलास ले लें, फॉर एग्जांपल वाटर आपके साथ 1 किलोग्राम है तो इसका वॉल्यूम अपना होगा। अगर आप इसको 2 किलोग्राम कर ले तो इसका वॉल्यूम आपके साथ डबल हो जाएगा। अगर आप इसको 3 किलोग्राम कर लेंगे तो वॉल्यूम फिर इसका 3 गुना बढ़ जाएगा, बिकॉज लिक्विड और सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूं कि अच्छा वॉल्यूम मैंने नंबर ऑफ मोल्स डबल कर लिए, 1 मोल की बजाय अब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल्स लेता हूं। तो जब इसको मैं 2 मोल्स ले लूं तो मोल्स तो 2 हो गए, लेकिन 2 मोल्स का वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वॉल्यूम होगा वो डबल हो जाएगा, बिकॉज ये है फॉर 1 मोल, तो 2 मोल्स के लिए ये डबल हो जाएगा। 2 × 38.9 एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसको क्यों 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ? रीज़न इज सिंपल, बिकॉज अगर मोल्स 2 होंगे तो इसका वॉल्यूम भी डबल होगा। रीज़न इज सिंपल, बिकॉज सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इट इज़ नॉन कंप्रेसिबल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो इससे जो वॉल्यूम आता है, और ये वॉल्यूम मेरे साथ बनता है 7 पॉइंट और ये मेरे साथ 8 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ लीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट होने के बाद ये मेरे साथ बन जाएगा 0.0778 लीटर। अब यहाँ पे ज़रा गौर कर लें, 1 मोल के लिए वॉल्यूम कम और 2 मोल्स के लिए वॉल्यूम ज़्यादा। अब मोलरिटी किसकी ज़्यादा होगी? अगर आप लोग देखें, मोलरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब अगर आप यहाँ पे ज़रा गौर कर ले, मैं इसको यहाँ पर ही लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अगर आप देख ले 1 मोल्स के लिए वॉल्यूम जो है वो आपके साथ कम है, और ये वॉल्यूम कितना है आप लोगों के साथ? ये वॉल्यूम आप लोगों के साथ है 0.0389 लीटर। दिस इज फॉर 1 मोल, दिस इज फॉर 1 मोल। 1 मोल ऑफ व्हाट? 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैं कहता हूं कि अच्छा व्हाट इज इट्स मोलरिटी? तो मेरे ख्याल में कि आप डायरेक्टली लिख लेंगे, मोलरिटी इज नॉट प्रॉब्लम। आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो लिहाजा मैं लिख लूंगा कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरे साथ जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 1 मोल्स, और यहाँ पे जो वॉल्यूम था मेरे साथ लीटर में
वो था मेरे साथ पॉइंट, और ये मेरे साथ 0, 3, और ये आपके साथ 8, 9, और ये आपके साथ लेटर। तो इससे जो आंसर बनेगा वो मेरे साथ बनेगा 25.7 मोल्स पर लीटर। यानी अगर आज से मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का व्हाट विल बी इट्स कंसंट्रेशन, तो आप कहेंगे 25.7 मोल्स पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर इसके अपने मोल्स मौजूद है। दैट्स सो सिंपल। अच्छा, फिर सवाल ये उठता है कि जब मैंने मोल्स को डबल कर लिया, व्हेन आई हैव 2 मोल्स, तो मैं कहता हूं कि 2 मोल्स का भी कंसंट्रेशन सेम ही होगा। कॉमन सेंस से सीख ले, जब मोल्स डबल हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं कहूँ 2 डिवाइडेड बाई 5 और फिर मैं आपको कहूँ 4 डिवाइडेड बाई 10, तो इनका जो नेट रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? सेम बनेगा। ज़रा देख ले, 2 डिवाइडेड बाई 5 और 4 डिवाइडेड बाई 10। तो अब यहाँ पे ज़रा इस पे गौर कर लें। तो सेकेंड मोलरिटी फॉर 2 मोल्स, मोलरिटी फॉर 2 मोल्स मैं लिख लेता हूँ कि मोलरिटी फॉर 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? थिंक ओवर इट। अगर आप देख ले 2 मोल्स, मैं लिख लेता हूं 2 मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम डबल हो गया है और वॉल्यूम आपके साथ है 0.0778 लीटर। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, तो डिवाइड करने के बाद ये मेरे साथ बनेगा 0.0 और ये आप लोगों के साथ आ जाएगा 77 और ये आप लोगों के साथ 8 और ये लेटर। तो जब आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू डाल देंगे तो रिजल्ट्स आपके साथ आ जाएगा 25.7 और ये आपके साथ मोल्स और ये आपके साथ पर लीटर। तो इसलिए अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि मेरे साथ 100 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो 100 मोल्स के अगर मोल्स बढ़ चुके हैं तो इसका क्या बढ़ चुका होगा? वॉल्यूम भी बढ़ चुका होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, वॉल्यूम कम होगा। तो लिहाजा कंसंट्रेशन जो है वो आपके साथ कांस्टेंट रहेगा। वैसे आप लोगों से अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का एक इंतहाई छोटा टुकड़ा है, वेरी वेरी स्मॉल पीस, और लेट्स सपोज बाबर के साथ 50 किलोग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट पड़ा है, ये बताओ कि कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा? सेम होगा। इसलिए कि अगर छोटा टुकड़ा है तो इनके मोल्स भी कम होंगे, वॉल्यूम भी कम होगा। और अगर आपके साथ ज़्यादा मकदार में सोडियम बाइकार्बोनेट पड़ा है तो इनका अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम, तो इनका जो नेट रेशो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का, वो आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। आई थिंक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। इन चीज़ों को मैं रिमूव कर लेता हूँ और कोशिश कर लें कि इसको आप कंसेप्चुअली ही अंडरस्टैंड कर लें, फिर आसानी होगी। एनी क्वेश्चन टिल हियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं और आपको कहता हूं कि इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लेके या इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेके, आई वुड सिंपली से। तो अब आप लोगों के साथ ये है एक रिएक्शन, दिस इज NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये है आपके साथ सॉलिड, और ये कन्वर्ट होता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। हेयर इट इज अ गैस, हेयर इट इज आल्सो अ गैस, इट इज सॉलिड और ये भी आपके साथ सॉलिड। तो मेरा सवाल ये है कि वेदर इट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रिया या इट इज हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया? श्योरली इट इज हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया है? रीजन इज सिंपल, बिकॉज वी हैव सॉलिड, वी हैव सॉलिड, वी हैव गैस एंड वी हैव गैस, तो डिफरेंट फेजेस आर प्रेजेंट। अब मैं कहता हूं कि राइट इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस थिंग, या मैं कहता हूँ कि राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर दिस थिंग, मोर करेक्ट वर्ड इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब मुझे ये बताएं कि ये किसके बराबर बनेगा? इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम जब भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि Kc इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। तो अब प्रोडक्ट क्या है आपके साथ? Na2CO3 H2O कार्बन डाइऑक्साइड, इनको आपस में मल्टीप्लाइड कर लें और फिर इसको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिवाइड कर ले, रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। तो हम इसको नाम देते हैं कि दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो लिहाजा ये बनेगा आपके साथ Na2 एंड हेयर इट इज CO3 और ये आ जाएगा आपके साथ H2O और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गैस ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज आल्सो अ गैस, divided by NaHCO3 and here it is power 2, it is solid and it is solid। अब कुछ मोमेंट पहले मैंने आई थिंक आपको बता दिया था कि सॉलिड और सॉलिड इनका कंसंट्रेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। अब here I have a constant, I have constant here, तो why not कि तमाम कांस्टेंट को मैं एक जगह पे ले आऊँ? Why not? I think it is more authentic and it is more feasible। तो लिहाजा अब मैं ये जो कांस्टेंट है इसको मैं नाम देता हूँ C1 और ये जो कांस्टेंट है इसको मैं नाम देता हूँ C2। तो लिहाजा मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूँ Kc और या आप इसको नाम दे दे Kc डैश, नो प्रॉब्लम, ये कोई मसला नहीं है। दिस इज C1। व्हाट इज C1? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और ये कांस्टेंट है तो ये C से मेरा मुराद है कांस्टेंट, C1 से मेरा मुराद है कांस्टेंट फॉर सोडियम कार्बोनेट और मैं लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय C2 कांस्टेंट फॉर दिस थिंग बिकॉज सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा के लिए क्या रहता है? कांस्टेंट। और ये बनेगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट, ये आपके साथ आ जाएगा H2O और ये भी आपके साथ गैस और ये आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ गैस। अब अगर आप देख ले कांस्टेंट कांस्टेंट तो मैं दोनों कांस्टेंट को एक जगह पे करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे साथ Kc मल्टीप्लाइड बाई C2, इट इज इक्वल टू C1, हेयर इट इज H2O मल्टीप्लाइड बाई कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज गैस, इट इज गैस। अब यहाँ पे अगर आप देख ले बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई लेकिन अभी भी मैं कांस्टेंट को यहाँ पे देख रहा हूँ तो मैं इसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाई C1 दिस कैंसल आउट। तो लिहाजा व्हाट विल बी द नेक्स्ट सिचुएशन? नेक्स्ट सिचुएशन मेरे साथ इस तरह बनेगा Kc, दिस इज Kc और ये किसके बराबर आ जाएगा? Kc और ये आपके साथ C2 इज कंसंट्रेशन लेकिन कांस्टेंट कंसंट्रेशन। किसका कांस्टेंट कंसंट्रेशन? आपके सामने पड़ा है ये, दिस इज मैं इसको यहाँ पे और भी इसको करेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए फिर मसला ना हो। दिस इज फॉर मी इट इज C2 और मैं इसको भी एरो से शो कर लेता हूँ ताकि आपको फिर ये चीज़ें याद हो। दिस इज C1 एंड C2। आई थिंक अब आपके लिए किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। और मैंने ये क्यों C1 और C2 लिख लिया? बिकॉज सॉलिड का कंसंट्रेशन और लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का ये लफ्ज़ मैं दोबारा इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना हो आप लोगों के माइंड में। और अगर आपको समझ ना आ गया हो तो मैंने जो जस्ट 2-3 मिनट पहले कैलकुलेशन की है उसको ज़रा गौर से देख ले। ओके, अब यहाँ पे देख ले, ये है आपके साथ C2 और ये आपके साथ आ गया C1, it is equal to H2O, here it is a gas and carbon dioxide, it is also a gas। अब constant multiplied by constant divided by constant, मैं इसको एक नया constant का नाम देता हूँ and this is again equilibrium constant because all the things is for equilibrium। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि Kc is equal to H2O और ये आपके साथ गैस और ये आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ आल्सो अ गैस। तो आज से एक बात क्लियर कट सुन लें कि हम प्योर सॉलिड और हम प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट लेंगे और हम इसको किसके साथ लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकॉज कांस्टेंट
कांस्टेंट होता है। अगर आप उसको ऐड कर ले या रिमूव कर ले, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग एक और ब्लंडर कर लें कि आप ये कहें कि अच्छा कांस्टेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल डालता ही नहीं हूँ। जब ये नहीं होगा तो रिएक्शन कहाँ पे होगा? बिकॉज ये जो तमाम चीज़ें बनी है वो तो इसकी डिकम्पोजिशन से ही बनी है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांस्टेंट मीन्स कि ये होगा, लेकिन अगर आप इसको चेंज कर लें तो किसी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई थिंक बात क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं और जल्दी जल्दी इस पे कुछ एग्जाम्पल और हल कर लेते हैं। फिर 2-3 बहुत और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पर्टिकुलरली इंडिकेट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग फोकस कर लें। ये मैं रिमूव कर लूँ। ओके, ओके, अब इसके बाद आप लोगों ने कुछ शॉर्टकट लगाने हैं। शॉर्टकट मीन्स कि बार बार तो आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप इसको इस तरह से लिख लें कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि CaCO3 इट इज सॉलिड एंड दिस चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड इट इज सॉलिड, और ये आप लोगों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ गैस। अगर आप देख लीजिए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है, तो आप लोगों का ख्याल क्या है इसमें से कौन कौन सा चीज़ इसका कंसंट्रेशन आप लोगों को कांस्टेंट नजर आता है? किस चीज़ का कंसंट्रेशन आप लोगों के नज़र में कांस्टेंट नजर आ रहा है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट इज द रीजन? दे आर सॉलिड। तो लिहाजा डायरेक्टली इसके नीचे लिख लें कि ये भी मेरे साथ कांस्टेंट है और ये भी मेरे साथ क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए शॉर्टकट इस तरह कर ले, एक एग्जांपल और भी समझा देता हूं कि आप इसके लिए लिख ले कि Kc इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये है सॉलिड, ये है गैस, ये है सॉलिड। तो जो सॉलिड है उनका कंसंट्रेशन 1 के बराबर ले लो अपनी आसानी की खातिर, और ये 1 होता भी है, लेकिन वो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम के जरिए हम इसको साबित कर सकते हैं, बट नो नीड, लेकिन आप इसको 1 कह सकते हैं और है। तो लिहाजा 1 and 1, तो क्या बनेगा? Kc, ये भी आप 1 पुट कर ले बिकॉज सॉलिड का कंसंट्रेशन डायरेक्टली 1 लिया करें, और यहाँ पर भी ये सॉलिड है तो ये भी 1 ले लें, और ये बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग डिवाइडेड बाई 1 इट इज इक्वल टू carbon dioxide. This is my Kc for heterogeneous equilibria. And what is its unit? Unit is simple because this is moles per dm cube. तो लिहाजा इसकी यूनिट क्या बनेगी? मोलैरिटी, बिकॉज कंसंट्रेशन की यूनिट है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी और ये है Kc की यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। आज से आपको जब भी ये लफ्ज़ मैं बार बार कहता हूँ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, चूंकि ये एक सिंगल रिएक्शन है तो दिस इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी रिएक्शंस then I will use the word equilibria. Sometime I may use equilibria and equilibrium. So sorry for this अगर मैं प्रॉपरली वो न बता सकूं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो। लेकिन ये जो कांस्टेंट आप लेंगे सॉलिड या लिक्विड को, वो होगा इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया ये लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और हल कर लेता हूँ और इन एग्जाम्पल में आप लोग ही मेरा हेल्प करेंगे। मुझे खुशी होगी कि आप लोग इसमें मेरा हेल्प कर लें। जितना आप लोग मेरा ज़्यादा हेल्प करेंगे उतना मैं ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देता चला जाऊँगा। ओके, मैं रिमूव कर सकता हूँ इसको। ओके, ओके, फॉर एग्जांपल कुछ ज़बरदस्त किस्म की इक्वेशन है, आप लोगों ने इसका आंसर करना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक इक्वेशन है 2Fe प्लस ये है सॉलिड और ये है 3H2O, इट इज़ अ गैस, दिस चेंज इनटू Fe2O3 और ये है सॉलिड प्लस ये है 3H2 और ये है गैस। तो मैं कहता हूं कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या बनेगी? व्हाट विल बी इट्स यूनिट?
तो जब आपसे यूनिट का कहा जाए तो पहला काम ये कर लिया करें कि आप लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यानी लिख लिया करें मैथमेटिकली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लिया करें। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको सॉलिड नज़र आती है? इसमें से अगर आप देख लें दिस इज सॉलिड, तो सॉलिड को डायरेक्टली 1 लिख दिया करें, दिस इज 1। ये भी आप ओके, दिस इज नॉट, दिस इज अ गैस, ओके थैंक यू वेरी मच, एंड इट इज आल्सो 1 बिकॉज सॉलिड के लिए मैंने वैल्यू क्या पुट कर लिया? 1 अपने आसानी के खातिर, और इससे पहले मैं ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। ओके तो मैं कहता हूँ राइट के सी, तो अब सॉलिड के लिखने की ज़रूरत है? नो, तो लिहाजा मैं इसको लिख लूँगा के सी प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो चूंकि ये तो है 1 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, तो अगर आप इसको इस तरह लिख लें तो ये बनेगा आपके साथ हाइड्रोजन एंड हेयर इट इज पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये तो कांस्टेंट है यानी ये 1 के बराबर है, तो ये बनेगा आपके साथ H2O और ये आपके साथ पावर 3। तो आप लोगों के ख्याल में what will be its unit? No unit. What is the reason it has no unit? Because this is molarity, this is molarity. तो मैं इसको लिख लूँगा molarity power 3 divided by molarity power 3, let's cancel out। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो चुकी होगी। ओके अब एक एग्जांपल मैं और भी ले लेता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये है SiCl4 और इसको मैं ट्रीट कर लेता हूँ विद हाइड्रोजन, दिस इज H2, ये भी मेरे साथ गैस है और ये भी मेरे साथ गैस है और ये कन्वर्ट हो रहा है मेरे साथ Si और ये कन्वर्ट हो रहा है 4HCl, here it is also a gas, here it is also a solid। हाँ जी, अब क्या ख्याल है कौन कौन सी चीज़ें जो है वो 1 के बराबर होगी? ये होगा 1 के बराबर? नो। ये होगा? नो। ये और ये? नो। तो लिहाजा मैं लिख लूँगा KC। तो ये किसके बराबर बनेगा? ये तो 1 के बराबर आ जाएगा, तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके साथ HCl raised to the power 4 divided by hydrogen concentration raised to the power its coefficient it is 2 और ये आपके साथ SiCl4 और ये आपके साथ 1। मेरे ख्याल में कि यूनिट अब आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी इट्स यूनिट? अगर आप देख लें दिस इज मोलरिटी पावर 4, मोलरिटी पावर 3, अभी आप लोग इसको इजीली लिख सकते हैं, इट्स यूनिट इज मोलरिटी। मेरे ख्याल में कि बात क्लियर हो चुकी होगी। अभी तक मैंने Kp पे कोई बात नहीं की है, अभी तक मैं जब भी बात करता हूँ आई से Kc, लेकिन Kp पर भी एक लेक्चर दे दूंगा, डोंट वरी, और Kx पर भी दे दूंगा, ये मजीद कुछ रिलेशनशिप है, बट अभी मेरा फोकस है मेनली Kc। क्लियर? ओके अब मैं एक और टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, इसमें कोई एम्बिग्विटी, एनी एम्बिग्विटी है, आई वुड बी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। ओके तो नाउ लेट्स सी, ये मैं रिमूव कर लूँ। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से साथ साथ पूछता चला जाऊंगा एंड यू पीपल शुड आंसर इट। ओके लेकिन टॉपिक को मैं नाम देता हूं कि मैनिपुलेशन या मैनिपुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। मैनिपुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये लफ्ज़ मैंने लिख लिया, लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर आप लोगों को मैं एक इक्वेशन दे दूं और फिर एक और इक्वेशन दे दूं और आपसे पूछूं कि पहली इक्वेशन को माइंड में रख के और ये नई इक्वेशंस के लिए कुछ कीमतें मालूम कर ले, तो उस इक्वेशन का ऊपर वाले इक्वेशन में या किसी गिवन इक्वेशन में आंसर मौजूद होगा, सिर्फ और थोड़ा सा आप लोगों ने इसको रिवर्स करना होगा या कुछ ना कुछ आपने इस किस्म का करना होगा। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेटिंग केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या मकसद है इसका? मैं एक सादा सा सवाल पूछ लेता हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोग इसको आंसर कर लेंगे, आई एम डेट श्योर।
फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरे साथ ये एक रिएक्शन है, आप लोग मेरा हेल्प कर लिया करें। आई हैव अ रिएक्शन और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन ही है, A प्लस B, हेयर इट इज अ गैस, हेयर इट इज अ गैस, दे चेंज और इससे बनता है आपके साथ 2C, दिस इज 2C। मैं कहता हूं कि अच्छा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की कीमत है, फॉर एग्जाम्पल वो है 100। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी की वैल्यू लेके तो टेम्परेचर को मेंशन कर लिया करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर इज 500 केल्विन, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि Kc strongly depend upon what? It strongly depends upon temperature. This is very important point. अच्छा, अब ये तो आपको मैंने Kc की वैल्यू दे दी। अब मैं साथ दूसरा सवाल पूछता हूँ कि अच्छा अगर ये इस तरह हो जाए कि 2C, this change into A, here it is a gas, and B, here it is a gas, and here it is a gas, और मैं कहता हूं कि Kc डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब लुक एट, मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन दिया है और मैं कहता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस अदर इक्वेशन। तो लुक एट, आप सबसे पहले ये देख लें कि जो आपको अभी नया इक्वेशन दिया गया है वो असल में पुराने या जो ओल्ड इक्वेशन, तो ये प्रीवियस इक्वेशन जो आपको दिया गया है, इनके साथ इसका कोई ताल्लुक है या ताल्लुक नहीं है। तो लुक एट, तो जो चीज़ यहाँ पे है रिएक्टेंट वो है यहाँ पे प्रोडक्ट, और जो चीज़ यहाँ पे है प्रोडक्ट वो है यहाँ पे रिएक्टेंट। इट मीन्स इसको इन्वर्ट किया गया है, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, तो अब इस रिएक्शन को जब ये रिवर्स में जा रहा है तो इसको इस तरह से शो किया गया है। आप इसको इस तरह से ले लें। अब मैं कहता हूँ, वैसे अब एक सवाल है, अगर मैं कहता हूँ कि इसके लिए Kc की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर ये कॉमन सेंस है कि रिवर्स के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब ज़रा इसको देख लें कि हम कैसे मालूम करेंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है कि व्हाट वी विल डू। तो लुक एट, मैं इसको ज़रा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबसे पहले इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेके, राइट, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, ओके, दिस इज Kc, आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, दिस इज C पावर 2 डिवाइडेड बाई A पावर 1 एंड हेयर B एंड B पावर 1। This is my equation number 1. This is my equation number 1. ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फोकस कर लें। अभी इंडिकेट या एन इंडिकेट या जो भी है ईटा, अब ये बहुत एक्सपेंड हो गया है, क्वेश्चन मुख्तलिफ एंगल से आ सकते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में इस पर एग्जाम्पल है, तो इसलिए फोकस कर लें। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देख ले, राइट Kc फॉर दिस इक्वेशन 2, तो इस इक्वेशन के लिए ये Kc कैसे बनेगा, तो मैं इसको नाम देता हूँ Kc डैश, ताकि फ़र्क वाज़ेह रहे। तो इसके लिए Kc डैश किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा B और पावर 1 एंड इट इज A पावर 1 डिवाइडेड बाई C पावर 2। अच्छा, अब अगर आपको एक बंदा कहता है कि 3 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपस में एक जैसे हैं या डिफरेंट है, इट इज सेम थिंग, बिकॉज ये 3 दोबारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं कि Kc डैश इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C स्क्वायर डिवाइडेड बाई A एंड इट इज B, या B एंड A, या इट्स नॉट एन इशू, ये दोबारा कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये चीज़ और ये चीज़ ये सेम थिंग है या डिफरेंट थिंग है, इट्स सेम थिंग। जिस तरह मैं कहता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 दोबारा कहाँ जाएगा, ऊपर। क्लियर। अच्छा, अब ये देख लें, तो Kc डैश इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, जरा इस पे गौर कर लें, ये बराबर है Kc, योर इक्वेशन नंबर
1। तो लिहाजा Kc डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई Kc। नाउ यहां पे काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि अगर आपके साथ एक की Kc अवेलेबल है और आप उस रिएक्शन को रिवर्स कर ले तो जो नया Kc होगा वो पुराना Kc का रेसिप्रोकल होगा, या Kc इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ, देखिए ना ये Kc डैश इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस Kc। अब बताओ मैंने Kc की वैल्यू क्या दी हुई है? 100। अगर मैंने 100 दी है तो ये रिएक्शन मैंने इन्वर्ट किया है, तो नया Kc डैश किसके बराबर बनेगा? Kc डैश is equal to 1 by Kc, it is equal to 1 divided by 100.01. That's the answer. Clear? अब मैं एक और क्वेश्चन देना चाहता हूं एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मस्ट आंसर कर लें। यू पीपल मस्ट आंसर। ओके, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, इसको भी जरा आप लोग हल कर लें। ओके, क्या मैं ये रिमूव कर सकता हूं? बल्कि इज इट फिजिबल फॉर यू पीपल? ओके, इफ इट इज फिजिबल फॉर यू पीपल तो अब आप लोगों ने कॉमन सेंस से काम लेना है। कॉमन सेंस, रेडी? ओके, मैं कहता हूं कि दिस इज नाइट्रोजन एंड हेयर इट इज हाइड्रोजन, हेयर गैस ये पैदा कर लेता है अमोनिया, हेयर इट इज अ गैस, इट इज दिस। मैं कहता हूं कि Kc इस इक्वेशन के लिए बराबर है 100 के, 100 के। एक चीज मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, कौन सा चीज छोड़ रहा हूं? टेम्परेचर, बिकॉज मैं बार बार कहता हूं कि वेन एवर यू राइट Kc मस्ट मेंशन टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उस्मान साहब। तो लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूं कि इट इज, लेट्स सपोज, मैं सपोज कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप इसको याद कर लेके इस इक्वेशन के लिए Kc है 100, नो, इट इज जस्ट कि हम अपना प्रॉब्लम ऐसे सीख सके, इट्स सपोजिशन। तो अब ये फॉर एग्जांपल आपके साथ है 1000 केल्विन। अच्छा, मैं कहता हूं कि मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, देखिए मैं इसको लिख लेता हूं कि ओके दिस इज अमोनिया एंड दिस चेंज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मैं कहता हूं कि व्हाट विल बी द न्यू Kc। तो मैंने और कुछ नहीं किया है, ये रिएक्शन इसका रिवर्स है। तो मैंने क्या कहा था, जो नया Kc होगा वो पुरानी Kc का क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो ये बनेगा आपके साथ Kc डैश इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई Kc। तो Kc किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 100, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 100। दिस इज इट्स आंसर। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नाउ कम हियर फॉर वन अनदर पॉइंट। आज ये जो डिस्कशन अभी मैं कर रहा हूँ, आप ये समझ लें कि ये टोटली अब ज़रा टेक्निकल किस्म का डिस्कशन, आई वुड लाइक टू डू इट बिकॉज मैंने अपने एज ए प्रोफेशन जब मैंने ये टीचिंग अपना लिया है और जब स्टूडेंट था तो स्टूडेंट्स यूजुअली फेस प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ कि आइंदे के लिए प्रॉब्लम इनको ना हो। दैट्स द होल गेम है। मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ? ओके, ओके, एक और क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार रहें। क्लियर? बल्कि सबसे पहले इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और फिर कोशिश कर लेता हूँ कि आप लोग इसको मेरे लिए हल भी कर लें। इट विल बी माई प्लेजर। लेट्स सी, मैं कहता हूँ कि बल्कि मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आती है। दिस इज़ नाइट्रोजन एंड दिस इज़ हाइड्रोजन, वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डोंट वरी। And this change into ammonia and here it is power 2. Clear? Here it is gas, here it is a gas and here it is gas. Or Kc for example I say 100. Again I say it is supposition. Or temperature for example वही 1000 Kelvin. Okay? अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ कि 6 N2 gas plus 18 hydrogen gas, this change into 12 ammonia,
here it is also a guess, मैं कहता हूँ कि what is Kc dash। अब मैंने हालात को ज़रा डिफरेंट कर लिया। अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो अब मैंने रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया है, बल्कि जो प्रीवियस इक्वेशन है उसके साथ मैंने एक डिजिट मल्टीप्लाइड किया है और ये है आपके साथ 6। जब मैं ये 6 मल्टीप्लाइड कर लूँ तो ये 6 और ये 18 और ये आपके साथ 12। तो अब सवाल ये है कि इसके लिए नया Kc डैश कैसे बनेगा। तो एक तो मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ कि जो चीज़ आपने मल्टीप्लाइड किया है उसको जो प्रीवियस इक्वेशन है इसके ऊपर वही पावर ले ले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप मैथमेटिकली इसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर चीज़ों पे हम यकीन हो जाएगा कि यस इट इज़ ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें व्हाट अबाउट Kc है, तो आप डायरेक्टली लिख लें Kc इज इक्वल टू दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ammonia divided by nitrogen concentration raised to power its coefficient, hydrogen raised to power its coefficient. Clear? This is my equation number A. Clear? Okay. इसको मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि अभी तक जो हमारा डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम इक्वेशन का वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। वो तो हमें ये कहता है कि जी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेस्ट टू द पावर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर कोएफिशिएंट, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा मैं डायरेक्टली इसको लिख लूँगा कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया रेस्ट टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन और ये रेस्ट टू द पावर 6 और ये हाइड्रोजन रेस्ट टू द पावर 18। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसको एक और अंदाज में लिखना चाहता हूँ, बिकॉज वन शुड एंजॉय मैथमेटिक्स। तो ये आ जाएगा आपके साथ अमोनिया का कंसंट्रेशन, और अगर मैं इसको अब इस तरह से लिख लूँ कि मैं इसको लिख लूँ 2 और डिवाइडेड बाय इसको मैं लिख लूँ नाइट्रोजन और ये मेरे साथ पावर 1 और यहाँ पे इसको मैं लिख लूँ हाइड्रोजन पावर 3 और इसको मैं लिख लूँ पावर 6। तो इससे ये सेम चीज़ ही बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज 2 पावर 2 होल पावर 3, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि 2 पावर 2 3 दफ़ा है, इट इज़ 3 टाइम्स। समझ तो आ रहा है आपको? अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ज़रा देख ले 2 पावर 2। मैं एक चीज़ का ख्याल रखें, मैं इसको यानी 2 पावर 2 पावर 3 मैं इसको बेस तस्वर कर रहा हूँ और ये इसका एक्सपोनेंट तस्वर कर रहा हूँ। ओके, तो ये बनेगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2, बिकॉज ये 3 दफ़ा है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो अब अगर आप देख ले बेस इनका क्या बनेगा? सेम, बेस है सेम, तो ये बनेगा 2 + 2 + 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 पावर 6। अब हम इस चीज़ को ज़रा आसान कर लेते हैं। इसके बाद हम कहेंगे कि दिस इज बेस, दिस इज पावर, इसके ऊपर जो पावर है जस्ट इसके साथ ये मल्टीप्लाइड कर ले। अब देख ले ये है अमोनिया पावर 2, तो इसके ऊपर 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 12। अब यहां पे देखिए दिस इज नाइट्रोजन पावर 1 पावर 6, इट इज 6, हाइड्रोजन पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब यहां पे देख ले ये क्या है? दिस इज योर ओल्ड या प्रीवियस Kc। तो नया Kc किसके बराबर बनेगा? तो नया Kc बनेगा Kc और ये जो पावर आपने मल्टीप्लाइड किया है ये इस पे ले लें। इससे आपको एक और कंक्लूजन मिल गया कि जो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप कोफिशिएंट को चेंज कर लें तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो भी चेंज ही बनेगा। अब सेम रिएक्शन है, रिएक्शन सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन मैंने स्टेकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज किया तो मेरे साथ जो नया Kc बन गया वो अब पुराने Kc पे जब आप 6 पावर ले लें तो क्या बनेगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू बनेगी Kc डैश इट इज इक्वल टू 100 और ये आपके साथ पावर 6। दिस इज द टेक्निक। तो अब दो चीज़ें आपके सामने आ गई,
एक चीज़ यह आ गया कि अगर आप एक रिएक्शन को ले लें, वो इक्विलिब्रियम पे है, आप इनके साथ कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड कर लें, तो जो नया केसी बनेगा वो पुराने यानी जो आपको ऑलरेडी केसी दिया गया है जस्ट इसके ऊपर वो पावर ले ले। दिस इज योर आंसर। अगर रिवर्स किया गया है तो फिर इसको क्या कर ले, रेसिप्रोकल कर ले। अब मैं एक सवाल देने जा रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने परसेंट लोग, आई थिंक उस्मान साहब यू हैव सम क्वेश्चन है, इफ यू हैव सम क्वेश्चन देन आई एम हियर। जी ये बाबर और दानिश, एनी क्वेश्चन? ओके, अच्छा अब आप लोगों ने जो कुछ सीखा अब आप लोगों ने अप्लाई करना है, मुझे आप लोगों ने अब सपोर्ट करना है। ओके ये मैं रिमूव कर सकता हूं? ओके रेडी फॉर क्वेश्चन? तैयार हैं? ओके आई एम डेड श्योर कि आप लोग आंसर इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर कर ले। ओके फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 2NO प्लस O2, हेयर इट इज अ गैस, हेयर इट इज अ गैस, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपके साथ NO2 और ये आपके साथ 2। क्लियर? अच्छा मैं कहता हूं कि इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू, हेयर इट इज गैस, मैं कहता हूं कि Kc की वैल्यू इसके लिए बराबर है 2.4 10⁻⁻12। ये इसके लिए Kc की वैल्यू है। ओके अब मैं कहता हूं कि अच्छा टेम्परेचर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप कहें कि इट इज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा मैं कहता हूं कि अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरह से लिख लूं 2NO2 दिस चेंज इनटू 2NO प्लस O2, तो Kc डैश किसके बराबर होगा? अब डायरेक्टली जरा गौर कर ले, इस रिएक्शन में और कुछ नहीं हो गया है, सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट हो गया, और जो प्रोडक्ट था वो, तो जो नया Kc होगा वो प्रीवियस Kc उसकी क्या होगी, यानी नया Kc जो होगा इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑलरेडी गिवन Kc। तो ये किसके बराबर बनेगा? ये बनेगा Kc डैश इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई Kc। अच्छा वैसे एक सवाल और, ये दो रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल मतलब है कि रिवर्स है, मीन्स के अपोजिट है, तो रेसिप्रोकल का मान यही होता है कि जब आप इनको मल्टीप्लाइड कर लें नेट रिजल्ट किसके बराबर होगा? 1। अब अगर मैं ये और ये मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये रिजल्ट किसके बराबर बनेगा? 1 के बराबर ही बनेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा अब ये किसके बराबर बनेगा? 1 डिवाइडेड बाई 2.4 10⁻12। बाकी जो है रिजल्ट्स आप लोग खुद लिख लिया करें, मैं वैसे लिख लेता हूँ, लेकिन कोशिश किया करें कि इस किस्म के आंसर फिर आप लोग खुद देख लिया करें। दिस इज 10⁻−13, दिस इज माई Kc डैश। क्लियर? मेरे ख्याल में कि एक और छोटा सा क्वेश्चन हल कर लेते हैं, बस फिर न्यूमेरिकल साइड से हम निकल रहे हैं और ये तकरीबन एंड भी है इस चैप्टर इस टॉपिक का। तो ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके और अब आप ज़रा इसको फोकस कर लें। ओके यही रिएक्शन आप लोगों के सामने पड़ा है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरह से लिखूं, NO वही रिएक्शन जो आपके सामने पड़ा है, जिसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 रिएक्शन या इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लिख लेता हूं कि अच्छा 2NO प्लस 1/2 ऑक्सीजन दिस चेंज इनटू NO2 Kc डैश, इसके लिए इक्विलिब्रियम कितना होगा? अब ये रिएक्शन मैंने रिवर्स किया है नो, अगर आप देख ले ये रिएक्शन और ये रिएक्शन ये सेम उसी तरह ही है, लेकिन एक काम मैंने किया है, यहाँ पे 2 है, 2 को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाइड किया है। तो मैथमेटिक्स में अगर आप 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो आपने यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड करना होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड करना होगा। अब देख लें 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ये बनेगा 1, इट इज़ 1। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या मौजूद है? ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मौजूद है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इट इज़ इक्वल टू 1/2, दिस इज़ 1/2। और यहाँ पे अगर आप देख लें 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इट इज़ इक्वल टू 1। तो आपने कौन सा
कोफिशिएंट पूरे रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाइड किया है 1/2। तो क्या ख्याल है, अब ये जो नया के सी डैश होगा वो किसके बराबर होगा? जो आपको ऑलरेडी के सी दिया गया है वो कोएफिशिएंट इसके ऊपर पावर कर ले। तो कौन सा कोएफिशिएंट आपने मल्टीप्लाइड किया है? 1/2। 1/2 मुझे कैसे पता चला कि 1/2 है? बिकॉज यहाँ पे आ चुका है 1, तो मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेता हूँ। यहाँ पे आ चुका है 1/2, सॉरी यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे है 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोगों ने कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है। तो ये किसके बराबर बनेगा? ये बनेगा आपके साथ के सी और ये बनेगा 1/2, लिहाजा के सी डैश इज इक्वल टू 2.4 10⁻12 और ये आप लोगों के साथ 1/2। दैट्स द आंसर। ये मैंने 1/2 मैंने क्यों लगा लिया? बिकॉज जो ओल्ड इक्वेशन है उनसे मैंने ये इक्वेशन हासिल किया है, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि ये मैंने वहाँ से हासिल किया है? बिकॉज रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, सिर्फ कोफिशिएंट का फ़र्क है, और कोफिशिएंट का फ़र्क डायरेक्टली मैं कॉमन सेंस इस्तेमाल करके इसको कर सकता हूँ। इस पर बातें और भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसमें एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आई थिंक चीज़ें काफ़ी मैंने कम्प्लेक्स तो नहीं बनाई, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए बनाई कि ये ज़रूरी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सम अदर प्रॉब्लम्स, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि बाकी लेक्चर्स के लिए जो प्रीवियस लेक्चर है उनको ज़रूर देख लें, बिकॉज बेस का होना ये बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।